यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां परंपराएं और सामाजिक रूढ़ियां अब भी मजबूत थी। गांव के प्रतिष्ठित परिवार के बेटे रमेश की शादी का दिन आ गया था। रमेश पढ़ा लिखा, सुलझा हुआ युवक था, लेकिन उसके परिवार की सोच पुरानी थी। शादी में दहेज लेने की परंपरा थी और रमेश के पिता ने बहुत सारा दहेज मांगा था। दुल्हन सीमा रमेश को पसंद करती थी और यह जानकर परेशान थी कि उसके परिवार से दहेज की मांग की गई है। सीमा ने अपने माता-पिता को इस अन्याय के खिलाफ बोलने की सलाह दी, लेकिन वे इस बात से डरे हुए थे कि कहीं शादी न टूट जाए। शादी के दिन जब सारी तैयारियां पूरी हो गईं, तब सीमा की छोटी बहन सुमन रमेश के पास आई। सुमन गांव की अन्य लड़कियों से अलग थी, बेहद होशियार, हंसमुख और बेबाक। उसने रमेश से कहा, जीजा जी, आपने मेरे परिवार से इतना दहेज मांगा है, तो क्यों न एक और चीज भी दहेज में ले लें? रमेश ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या? सुमन ने चुटकी लेते हुए कहा, मुझे भी साथ ले चलिए। जब आप दहेज में सब कुछ ले रहे हैं, तो साली क्यों छूट जाए? रमेश थोड़ा चौंक गया, लेकिन वह समझ गया कि सुमन यह बात मजाक में कह रही थी, पर उसकी बात में एक गहरा संदेश छिपा हुआ था। सुमन की नजरों में दहेज लेने वालों के प्रति एक नाराजगी झलक रही थी। रमेश ने गहराई से सोचा, वह खुद इस दहेज प्रथा के खिलाफ था, लेकिन अपने परिवार की परंपराओं और दबावों के चलते उसने कुछ नहीं कहा था। सुमन की यह मजाकिया बात उसे सोचने पर मजबूर कर गई। उसने फौरन अपने माता-पिता से बात की और शादी में दहेज न लेने का निर्णय किया। शादी समारोह के दौरान रमेश ने सबके सामने यह घोषणा की कि वह दहेज नहीं लेगा। इस निर्णय से सीमा और उसके परिवार को बड़ी राहत मिली। गांव के लोग भी इस कदम की सराहना करने लगे। सुमन की मजाक में कही बात ने रमेश को सही निर्णय लेने की प्रेरणा दी और दहेज जैसी बुरी प्रथा को रोकने का एक छोटा प्रयास सफल हो गया।